बोले सीता रामचंद्र भगवान की। अभी साइड देखो, हमारी साइड हमारी तरफ देखो, शांत बैठ करके, और उनका जिक्र तो नहीं हुआ। अब अकेले का हो तो खा ले। अब हमारी तरफ देखो, बोलो राधे। इतनी धीरे से ना बोल करी, राम इतनी जोर से बोला तो भगवान के पास आवाज पहुंच जाए। बोले पद्मनाभ भगवान की। ऐसी जयकार बोला करो साहब जोर से। कथा कह रही है आज कुष्ठ रोग हो गया। रोग जीवन में जब आता है हमारी गलती के द्वारा, गलती के द्वारा हमें और आपको रोग होता है। न कोई पंडित जी तुम्हें सुखी करे है, आपका कर्म ही आपको दुखी और सुखी करता है। इसलिए जितना फोकस है अपने कर्म पर करो, अच्छा बढ़िया कर्म करो। कर्म मतलब कौन के दिल को नहीं दुखाओ, अपनी मर्यादा का कभी जीवन में त्याग नहीं करना। अपनी जो मर्यादा भगवान ने बनाई है बस वही मर्यादा पे हम चले। यदि इतना कार्य करोगे तो जीवन में कभी दुखाने वाला नहीं है। आज से त्यागी पति महाराज क्या हुआ, इनको कुष्ठ रोग हो गया। अब इतना कुष्ठ रोग हो गया कि महाराज ये पक गया। ये पद्म पुराण में जैसा लिखा है, ध्यान से सुनना। अब इसमें से मवाद लिखने लगी, तो ये में हमने पढ़ी, सच बता रहे, जब हम पढ़ रहे थे पुराणों में लिखो है, आप देख लेना। जब जो बैठे महाराज से पूरे मोहल्ला में बसा आए, इतना बुरा। अब को बैठे के पास कोई बैठे, इतना बुरा। लेकिन धन्य है रे पत्नी। पत्नी क्या कर रही है, अपनी पति की बोलो तो सेवा कर रही है। सही बताइयो, पत्नी तो कर रही पति की सेवा, और पत्नी को हो जाए तो पति कर रहा था सेवा। साफ कथा कह रही है पत्नी को यदि बुखार आ जाए तो बहुत बड़ा भागी पति है जो सेवा करत है। राम बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। पति को पत्नी की सेवा करनी चाहिए, पति को पत्नी की सेवा और पत्नी को पति की सेवा। आज देखा महाराज पक गया, मवाद निकल रही है, बड़ी शरीर में से दुर्गंध आ रही है। क्या करता है इनकी पत्नी, क्या कर रही है, सेव्या पति की सेवा कर रही है। अब पति और उल्टे रास्ते पे जाने लगे। उन्हीं के घर के सामने एक, ध्यान से सुनना, उन्हीं के घर के सामने एक काय का घर था, एक गणिका का। गणिका जानते हो आप, इसको वैश्या कहते हैं। गणिका का घर था, बस बहुत सुंदर थी। और हमने एक बार और शायद कथा सुनाई थी आपको कि कबीर साहब के घर के सामने गणिका का घर था। और कबीर साहब भजन करते तो गणिका को दिक्कत होती, आवाज आती। सुनने अपने चाहने वालों से कही थी एक काम करो, तो इनके घर में आग तो लगा दे कबीर साहब की। सुन लो पलीता और बोलो तो कबीर साहब के घर में आग लगा दे। कबीर साहब को घर जलन लगो। एक चिंगारी उठी, बेस्या के घर पर गिरी, बेस्या को घर भी जल गओ। कबीर साहब नाच रहे थे, बेस्या दौड़ी दौड़ी आई, कबीर के पाँव पकड़ रहे। एक महाराज हमें क्षमा करो, काय कहने लगे हमारे चाहने वालों ने आपके घर को लगा दी आग, और देखो हमारे घर में चिंगारी
उछली और हमारे घर को आग लग गई। तो कबीर कहने लगे तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हारे घर में आग लगाई थी, हमारे चाहने वाले ने तुम्हारे घर में आग लगाई। हिसाब किताब बराबर हो। बात समझ गए ना? भगवान है हमारे चाहने वाले। वो बात सही है, भगवान से प्रेम करो, और जब भगवान से प्रेम करोगे तो मोहन नहीं है दूर, भजन कर बोलो तो रोज मोहन नहीं है। अब कौन के घर में कौन रेत हो मोहन, कौन के बाजू में कौन रिश्तेदारों का नाम हो मोहन, तो कह पंडित जी मोहन नहीं है बोलो तो। इतनी अनुराधापूर्ण बालराम जैसी आवाज है, बिल्कुल बोलत नहीं आप। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। आज सैया क्या कर रही है? पति की साहब सेवा कर रही है, सेवा कर रही है अपने पति को। महाराज बिल्कुल कोढ़ हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया, उसको साफ करती है, सुथरा करती है, धुलाती है, बिठाल देती है। पति सब कहने लगे छोड़ दो, संसार को एक ही काम है, संसार का गीत है, जहां अच्छो मिल रहा हो के चलो। लेकिन ये सारी गलत है। सब कहने लगे लेकिन पतिव्रता है सेव्या, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। सब कहने लगे अरे भैया इस जैसा तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, इतनी अद्भुत है, इतनी अच्छी है। सब ख्याति करने लगे। लेकिन इनके सामने एक गणिका का घर है। ये गणिका क्या करती है? ये गणिका क्या करती है? वह बढ़िया रूप है, और रूप के ध्यान सुनना, रूप के बल पर पैसे वालों के पैसे ऐंठ लेती है गणिका। एक बार हमें छोटी सी कथा याद आ गई। रामकृष्ण परमहंस एक बार दिल्ली के बाजार से जा रहे थे, और एक गणिका ने रामकृष्ण परमहंस को देखा। रामकृष्ण परमहंस ने उस गणिका को देखा तो बिल्कुल देखते रहे कि बताओ कितनी सुंदर है। और जब गणिका रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि को सहन नहीं कर पाई, ध्यान से सुनना साहब, दृष्टि हर लोगों की अलग अलग होती है। एक होती है, ध्यान से सुनना, एक होती है संस्कारी दृष्टि, एक होती है शिकारी दृष्टि, और एक होती है भिकारी दृष्टि। तीन प्रकार की दृष्टि है, एक शिकारी, एक भिकारी और एक संस्कारी, और एक होती है करुणा की भरी। देख लीजिए सूर्य के सामने देखो, तो सूर्य को कांच के ऊपर प्रकाश पड़ रहा हो, वो रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर पड़े तो अपन के गाड़ी वाले से भैया तरह कहना घुमा दिए तो का है हमारे मुंह पे चकाचौंधी लग रही, कहते कि नहीं है सही। बस ये दृष्टि है, कई संतों के पास होती है ऐसी दृष्टि। आज रामकृष्ण परमहंस ने जब उस गणिका को देखा, गणिका नहीं सहन कर पाई तो कहने लगी जो हुस्न को बद नजर देखते हैं वो अपना सिर कलम देखते हैं। जो हुस्न को बद नजर देखते हैं उसका सर कट जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा भैया, हे गणिका, हे बहन, हमने तुम्हें नहीं देखो तो मैं तुम्हारे हमने सुंदरता को देखो। तो क्या देख रहे थे? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे ना तुझसे गरज न तेरे हुस्न से गरज, हम तो तुझ में अपने कृष्ण की कलम देखते हैं। हम तो देख रहे हैं कि जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें बनाने वाला हमारा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। और बात भी सही है साहब, जब हम और आप इतने सुंदर हैं तो भगवान बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। इसलिए हम देख रहे हैं हर सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं होता, जैसे हर बंदर हनुमान नहीं होता। हर बंदर को नहीं कहता हनुमान आए, हनुमान आए, हनुमान आए। कौन है हनुमान? हनुमान जी ही हनुमान जी हो सकते हैं साहब। हम तो केवल सेवक हैं। सेवक बन जाओ, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान इस सिद्धांत याद रखना, भगवान को पाना है तो चंदन के डिब्बा ने खोलो, केवल सेवक बन जाओ, मंदिरों को धो। अधिगमन क्या करना है? अधिगमन। आज सेव्या क्या कर रही है? पति की सेवा कर रही है। अनुसुईया ने क्या किया? अनुसुईया ने स्त्री चरित्र बतलाया है, कौन प्रकार की स्थितियां पतिव्रता में आती हैं। उन्होंने बताया महाराज, पतिव्रता स्त्री, मैंने कल भी कहा था, जो बच्चों से ज्यादा पति को प्रेम करे, जो सुबह उठ करके भगवान का यजन करे, जो महाराज बगैर नहाए भोजन ना करे। आज सेव्या ये सारा कर्म करती है, पति की सेवा कर रही है।
लेकिन उसी नगर में आज महाराज गणिका रहती है तो भगवान ने परीक्षा ली। अब ध्यान से सुनना, जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तब भगवान हमारी और आपकी परीक्षा लेते हैं। जब ध्यान लगी, जब तुम पूजा करो तब बिखरने आए तो भगवान नहीं पाए। अब देख लो, आज तो आज कथा को आखिरी दिन है तो बोलो तो सवेरे से नल खुले हैं आज फिर सोच रहे आज राजघाट की सप्लाई चालू है। भले में जो जब लगा रहे थे पाई जोड़े फिर रहे थे खेतों में। उन्होंने कहा आज हम नल खोले हैं राजघाट के, अब फ्री हो गया कि नहीं महीना आपको। जब भी भगवान की कृपा है साहब, लाखों लाखों किसानों को लाभ हो गया और अब अपने तो सार बनने आए, अब कच्छु नहीं होने का है तो फायदा कितना होगा। यूरिया कितना में वो तो भगवान ने संग यूरिया मिला के दर्शाता। यू कह रहे थे किसान भाई हमसे, पंडित जी यूरिया को काम करा थे और हमने कि हमें तो पता नहीं लगा है, हमारे घर जमीन है तो पड़ती करी ना, हमारे तो खुद की जमीन पड़ती करी। अपनी तो सब जगह घर है, सबके घरों में अपनी जमीन है। बोलो राधे। कथा कह रही है कि भगवान ने आज राजघाट की नल खोल दे, भले जो को जितो बनने सही बता भरो है। बोलो तो जो को जितो पात्र हुई ना उतना ही भर के अपने 15 लीटर को डिब्बा है उसको भर गो, जो उनकी तीस गंजी है हल्दी उसको भर गो, हम पात्र बन जाए, हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाए। ठाकुर की कृपा अनवरत निरंतर हो रही है, ठीक है, हम पात्र बन जाए। सेव्या क्या कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है। भगवान ने कहा चलो, या तो एक बड़ी कीर्ति होने लगी, बड़ी ख्याति बहर गई है, अब एक काम करते हैं, जब पतिव्रता है कि नहीं ये की अपन परीक्षा ले, तो भगवान परीक्षा लेने लगे। ध्यान से सुनना, जीवन में तुम जब भजन करो तो भजन के करते करते जब भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हुई हो तब भगवान तुम्हारी परीक्षा कर रहे हो सकत। कैसी परीक्षा? तो तुम्हारा विरोधी ही बड़ो भैया बनकर तुम्हारा विरोधी बनकर सामने खड़ो हो जाए। भरत जी को भगवान आप जब मिलवे वाले बिल्कुल नजदीक, भरत जी बिल्कुल मिलवे वाले हते, भगवान राम से लखन खड़े हो गए। देखो राम कथा में, हम मार दे, हम ऐसो कर दे, हम ऐसो कर दे, हम ऐसो कर दे। और वहां महाराज रामायण में बाबा ने देखा कि भरत जी को जी मारने वाले हैं, तब वहां महाराज आकाशवाणी हुई है। वहां बाबा ने लिखा है, लखन कहे तो मैं अनुचित वाणी, लखन कहे तो मैं अनुचित वाणी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। लखन कहे तो मैं अनुचित वाणी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कथा कह रही है, जब हम भगवान के नजदीक पहुंच जाए, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर के, परिवार के, नाते रिश्तेदार कोई भी तुम्हारा विरोध करने लगे, समझ जाना भैया अयोध्या बिल्कुल दूर नहीं है, भगवान का मंदिर नजदीक आ रहा है। जब विरोध करने वाले जब तक विरोध नहीं कर रहे तब समझो, तब तक समझ लियो का दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हमारा जब विरोध होने लगे, विरोध कौन को होते? हनुमान जी ने राम जी को, लखन जी को बिठारो हेलीकॉप्टर में, इतने बिठारो हेलीकॉप्टर मतलब कंधों पे, और लेके उड़े किसकिंदा के पर्वत पर। सब कहने लगे जी को जा रहे, जी को जा रहे, जी को जा रहे। ध्यान से सुनना, समाज जब उंगली उठाता है, जब हम ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, और ऊंचाई पर जा रहे हैं, समझ जाइए बस आ गई है हमारे चित्रकूट आ गए है, हमारी अयोध्या आ गए है, हमारा वृंदावन आ गया है। लड़खड़ा नमक, आलोचनाएं सबकी नहीं होती मेरे भाई बहन, सबकी आलोचनाएं नहीं होती। इसलिए जब हम जीवन में भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, देख लियो आप मंजिल के नजदीक पहुंचो तब का लगा थे, ये तो लगा जब लौट चलो। अच्छा सही बताओ, छेदनासी कथा सुनी आप लोगों ने, और आज ही देख लो आज का लग रहा हो तो लग रहा हो तो सबको तो पहुंच जाओ। एक दूसरे को मुंह देख रहे साहब, फोन आया ने कम से कम 1000 राम जो का मोबाइल लेगा मोबाइल देर दीजिए दादा 18,000 मोनू ले राम 1000 फोन आया सवेरे से, आज तो मैं रोटी नहीं खा पा रहा। पंडित जी कथा हुज्जे करे, कथा हुज्जे करे, अभी दादा कथा होने हैं तुम काहे बड़ा है
पानी गिरा छत्ता लगा के खड़े हो जाए कि नहीं? सही बताइए। अरे उनकी छत्र छाया में खड़े होंगे तो कहाँ होंगे? उनकी छत्र छाया में खड़े भगवती के बैठे हैं तेरे दरबार, कुछ करके उठेंगे या तो भस्म ही हो जाए या तो मर के उठेंगे। प्रभु आपके चरणों में है, आपकी कृपा है, आप कराओ, हम बैठे हैं करने के लिए। कभी बात सोच नहीं कि भगवान परीक्षा लेते हैं तो देखा तो आप है कि नहीं। भगवान कहने लगे इस सेव्या नाम की स्त्री, अब भगवान आए नरोत्तम के पास। ध्यान से सुनना कितनी बढ़िया मार्मिक कथा है। ब्राह्मण का रूप धारण करे थे भगवान, करे नहीं? भगवान आ गए नरोत्तम के पास। नरोत्तम देखो कितनी ख्याति हो गई इनकी। कहने लगे फिर भगवान कहने लगे देखो भगवान परीक्षा करने लगे। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने आज वैश्याचुरी के अंदर प्रेरणा की। अब यहाँ में सुनो बहुत अच्छी कथा है। आज प्रेरणा की और बढ़िया सज धज के आज इसने श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार किया। और आज 16 श्रृंगार करके और धीरे धीरे चली है। अकेली पैसे बैठी थी जो है विमान में, लेकिन आज पैदल चली। और आज सेव्या ने अपने पति को साफ सुथरा किया, नहलाया धुलाया, बढ़िया कपड़ा पहनाए। और पति के लगों में धूप लग रही, हमें ठंड लग रही, धूप में बिठा दो। कहने लगे हाँ। तो पत्नी गई हो बाहर देनान में, बोलो तो बिठा दो। अब बाहर देनान में कुर्सी में बैठे थे सेव्या के पति। और जैसे ही बैठे थे भगवान ने परीक्षा ली। और परीक्षा ली तो जो गणिका अच्छी तैयार होकर निकली। और जब सेव्या के पति ने देखो तो महाराज बिल्कुल एक टक देखता रहा। अब भगवान परीक्षा ले रहे, ध्यान से सुनना। और जब देखता रहा, देख करके इसका मन जो था वो विचलित हो गया। इसने बस एक झलक देखी, इतना सुंदर श्रृंगार किया। काय परीक्षा तो ले रहे भगवान, श्रृंगार किया। और जैसे ही विचलित हुआ, अब महाराज सुबह से शाम हो गई, उदास बैठो। पत्नी ले आई, चाय पी लो, नहीं पीने, पानी पी लो, नहीं पीने। का होगा? पत्नी कहती है पतिदेव हम आपकी छाया है। पत्नी क्या है? छाया। पत्नी से कुछ छुप नहीं सकता। वो हम पता है कि पर्स में कितने पैसा है, भला ही नहीं देख रही है। राम एटीएम से तुमने कितने निकाल रखा है, मैसेज नहीं किए में आज हमारे घर में निकाल लेंगे। तुमसे क्या निकालना पैसा? मैसेज आ रहा, पैसा भी नहीं निकाल सकते रहो। हमसे कोई कहते तुम्हारे एटीएम पढ़ना जी निकाल ले, हमने निकाल इतने निकाल होते मैसेज तुरंत फोन आया, पैसा निकाल रहे नहीं तुम्हें मैसेज आ। अब बताओ तेरा क्या होगा? निकाल लिया। अब बताओ कथा कह रही, ध्यान से सुनना, बड़ी विडंबना है साहब, पता नहीं चलता। पत्नी कहती है हम समझ गए आप हमारी छाया हो, हम मनोवृत्ति आपकी समझ बताओ क्या होगा? कहने लगे कछु नहीं, हमारी कसम है, तुम्हें बताओ। और आज की तुम पत्नी होती तो क्या कहती? तुम हमें समझ नहीं पाए तो कोई समझ पाओ? बोलो तो राम एक गाला हमें तुम समझ ही नहीं पाए। अब बताओ। उनने कहा महाराज बताओ क्या हुआ है? कहने लगे सही बताएं, जब से उस गणिका को देखा है एक बार उससे मिलने की इच्छा है। उनने कहा अच्छा धन्य रे सेव्या। अब देखो पद्म पुराण, भगवान परीक्षा ले रहे। सेव्या कहने लगी चिंता मत करो पतिदेव। कौन? कहने लगे जो अपने घर के सामने रहे थे। उनने कहा इतनी सी बात? उनने कहा ऐसे तो तैयार होगी नहीं, और तुम्हारा शरीर एक तो कोड़ होगा, और कोड़ होने के बाद मवाद बह रही है। अब क्या किया जाए? लेकिन धन्य है सेव्या पतिव्रता है। क्या करती है साहब? सुबह उठती है, जल्दी उठ करके जाती है, और जाकर के क्या करती है? उस गणिका के आंगन को साफ सुथरा करती है, पोंछती है, लीपती है, झाड़ती है, साफ सुथरा करती है। आज कर दिया, घर आ गई, जग नहीं पाए और साफ सुथरा कर दो। शाम दूसरे दिन फिर सुबह पहुंच गई, फिर साफ कर दो। ऐसो करत करत 1 महीना व्यतीत हो गया। गणिका ने पूछी अपने कर्मचारियों से कि जा बताओ जो आंगन कब से साफ करने लगे तुम? कहने लगे हम नहीं करा। कहने लगे भैया फिर साफ सुथरो काहे रहे थे दोनों आंगन? इतनो लिपो पुतो डरो रहे थे बढ़िया, देखो लिपो पुतो डर रही। और हमने देखो है कई घरों में
भोजन बन रहा चूल्हे पे, बोलो तो चूल्हो लिपत है, देखो लीप लीप करे कब मुंह को शर्म आ जाए चूल्हे को कहता ना हमें लीप दे। जैसा सही बताए सवेरे बनाओ तो दोपहर में लीप कूद के मलिया डाल दो, शाम को फिर बनाओ, ऐसा सही बताइए ऐसा है क्या नहीं? सवेरे नहाते और शाम को क्या करता बोलो रहे मुँह हाथ धो दे के नहीं। तो ऐसा इस सृष्टि का क्रम है, साफ सुथरा रखा करो मेरे भाई। आज अच्छी आंगन हो लीप देती है, सेव्या गणिका कहती है कौन करता है साफ, कौन करता है साफ के लिए आज हम देखें। सुबह उठी है गणिका और छुप करके बैठ जाती है। आज सेव्या आई और महाराज आई और आंगन को लीपने लगी, रंगे हाथों पकड़ लिया। आज सेव्या को वेश्या ने कहा अरे आप जैसी पतिव्रता स्त्री और हमारे घरे आके, अरे हमारा तो घर धन्य होगा। अरे आप का आप बताओ, आपका पति बीमार है, आपकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, मोहर की थैली ले आई वेश्या और 2 मोहरों की थैली दे रही, लो हम आपसे प्रसन्न हैं और आपने आऊ करे काय को आ गई आप हमारे घर, पैसा नहीं है ये ले जाओ और हम वचन दे रहे दीदी जब आप हमसे मंगे हो। ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति गलत नहीं होता, ये हमारे देखने का नजरिया होता है। हर व्यक्ति गलत नहीं होता, हम जानते नहीं हैं, लेकिन अपन और दूसरों ने कह दी बहुत गलत है तो अपन भी चिल्ले लगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत खराब है। पहले आप मिलो तो हमें पता कुछ है नहीं और दूसरों की बातों में आ जाती है। वेश्या ने की 2 थैली लो, नहीं पैसे नहीं चाहिए, तो पैसे तो भगवान ने दिए हैं और बात भी सही है, पैसे से कोई आदमी कभी सुख नहीं मिलता भैया। आप समझते हो कि पैसा से सुख मिला, हम कई पैसों मारों से जुड़े हैं, सागर के जो क्रीम पैसों मारे हैं, भगवान की कृपा है, माँ बब्बा जी के आशीर्वाद से भी हमारे सब जजमान है, बड़े बड़े जितने डॉक्टर हैं अधिकार सब जजमान है और घरे आके साहब सही बता रहे हैं। जब मैं बीमार हो जाता कब जी हो रहे तो हमसे कहते पंडित जी फोन लगा दी का है, पूरे नंबर नहीं लगाने पर सच बता रहे कि भगवान की कृपा से डॉक्टरों के नंबर नहीं लगाए, कारण हमारे सब शिष्य हैं, सब हमारे यजमान हैं। हमने देखो है वे लोग भी रो रहे हैं, जो उनके घरे रोज 50,000 रुपया लाख रुपया रोज आ रहा हो, वे भी रोज है हाथ जोड़ ली पंडित जी ऐसी पूजा करवाओ कर शांति आ जाए घर में। अब बताओ मेरी हमारे गांव में तो एक हती शांति से उनको ब्याह होगा, अब दूसरी शांति है नहीं, एक हती शांति कहाँ से मिले है? घर में कोई कौन से मोह नहीं बोल रहा, जो उनको देखो अपनी ढपली बोलो तो अपनो राज हो रो के नहीं, कब बड़े बुजुर्गों की मान जाओ, कब पंडित जी हरों की मान जाओ, तो सही बता रहा जीवन बदल जाए, लेकिन अपन और मानत करूंगी यही नहीं आ बिके ऐसो नहीं करो और बिके हम ऐसा ही करे। आज कहा ले जाओ दीदी, मना कर दिया नहीं चाहिए तो कहने लगे वचन दे दूं, हम जी कछु मंगे हैं तुम दे हो। कहने लगे सही बताएं आप इतनी पतिव्रता हो कि आपकी बात तो भगवान विधाता ब्रह्मा भी नहीं काट सकता, हम में कौन सा सामर्थ्य है? ये पतिव्रता की शक्ति है, पतिव्रता स्त्री की बात भगवान नारायण नहीं टाल सकते। गंगा जी ने कहा था भगवान हरि से कि प्रभु हम संसार के पाप धो रहे, हमें बता दो हम कहाँ अपनों पाप धोए। तब भगवान हरि ने कहा था गंगा से, हे गंगा जब कोई पतिव्रता स्त्री तुम में स्नान करेगी तब तुम्हारा पाप धुल जाएगा। ये पतिव्रता स्त्री की ताकत है। अब बजा रहा तो अच्छी बजा था, गंगा जी से कहा था भगवान हरि ने तो जब कोई पतिव्रता स्त्री तुम में आकर के स्नान करेगी, हे गंगा वो तुम्हारे पाप को भी धो देगी। ये भारत मेरे भाई बहन यति और सती का आदेश है। आप देख लो ऐसे ऐसे महात्मा ऐसे ऐसे, हमने तो कई बार कहा जगत का पालक एक माँ के घर बालक बन करके आ जाता है। कारण क्या? केवल पतिव्रता धर्म और कुछ नहीं। बस संज्ञा सुमेर कछु नहीं करने भैया, हमें एक काम करने, हमारी बात मान जाइए राजा भैया, राजा ने बन जाओ। सच बता रहे कि पद्म पुराण के हाथ रख के कह रहे जीवन न बदल जाए तो बताइए 3 साल में बस एक काम करो, अपने घरे संज्ञा आरती प्रारंभ करो। बिल्कुल लगाओ एक घंटा आरती के, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तुम तो बस दिया जलाओ और प्रभु से कहो प्रभु 2 शब्द बोला करो कि विधिवत पूजा करना ये देवताओं के राजा का काम है, इंद्र का।
हम पे पूजा नहीं माना, हम तो आपके सामने दिया जला दो, जोत जला दई, आपके सामने हमें प्रकाश कर दो। हे प्रभु, हमारे अज्ञान को भी आप दूर कर दो, जैसे आपके सामने दिया ने अंधकार को मिटा दिया, आप ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में करो, हमारा परिवार बिल्कुल संयुक्त रहे, आपकी कृपा बनी रहे। बस इतना दिया जलाओ, भगवान से प्रार्थना करो। फिर देखो चमत्कार, ये हमारे बब्बा जी कहते थे, सच बता रहे, आज हमने कुछ नहीं किया, हम अपने केवल बब्बा जी के बताए हुए मार्ग पर चलते, हमने अलग से कुछ नहीं किया। देख लो हम सब में अलग हैं कि नहीं, हमने कभी कुछ नहीं किया, नहीं हम कोई तंत्र जाने न कोई मंत्र जाने, सच बता रहे। बस हम एक अपने दादाजी ने, हमारे दादाजी ने कह दिया सो करी, हमने जीवन में बस वही किया है जो हमारे बब्बा जी ने हमें बतलाया। हमारी बात मान जाओ, और हमने देखा हमारे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। कारण ने भैया अपनी कोई नौकरी आए, सही बता रहे, नहीं कोई गौशाला आए, न कोई की सेवा है, बस भगवान की सेवा करते हैं, बस नियम से करते हैं जो करते हैं। पूजा जल भी चढ़े हैं तो दुनिया के हो जाए, भगवान को जल चढ़ाने मतलब चढ़ाने, हमारे पास फिर हम बदलेंगे नहीं। इसलिए भैया आप चाहते हो आपका जीवन बदले, आप भी भगवान का यजन करिए। बोलो राधे। सेव्या से कहा, सेव्या ने कहा गणिका से, हमारी बात मान जो। कहने लगे तुम्हारी बात तो भगवान विधाता ब्रह्मा भी ने काट है, हम कौन है? कहने लगे एक बात बताएं, हमारे पति आपसे बात करना चाहते हैं। और कहने लगे इतनी सी बात, अरे फिर वो याद आई, तुम्हारे पति को तो कूड़ है, वो मवाद बहती रहती है, याद आया, अरे बड़ी दुर्घटना है राम, बहुत बसात है। फिर लेकिन याद आ गया, वचन दे दिया है, हमने कह दिया है, ठीक है हमारे घर आओगी? उन्होंने कहा तुम्हारे घर नहीं आएंगे। क्यों? कहने लगे आपका घर घर नहीं है, आपका घर मंदिर है। क्या है साहब? मंदिर है। जिस घर में पूजा पाठ होती है, जिस घर की स्त्रियां पतिव्रता है, अच्छी तरह से सुन लेना, जिस घर में छोटे छोटे बालक बालक को खेल रहे हैं, ये व्यक्ति स्वर्ग से आए हैं, ये इनकी निशानी है। समझ जाना आप लोग स्वर्ग से आए हो मेरे भाई बहन, हम आपके घर नहीं आएंगे। क्यों? इतनी हमें ताकत नहीं है कि हम आपके घर को आ जाए। आपका घर मंदिर है, पर एक काम करो, आप अपने पति को लेकर के आ जाना। कब आए? चल लगे दिन में नहीं। क्यों? बोले हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत है, इसलिए आप रात्रि में आना। रात्रि में आओगे, बस आदमियों को देखने हैं साहब, तो रात्रि ही में देखो। हनुमान जी गए लंका में, सही बताओ कब गए, दिन में रात में? रात में गए, पाए दिन में तो सभी पंडित जी ही दिखा। हम भी देखो कि तो चंदन लगाए, कुर्ता मुर्ता पहने राम, और हम भी पंडित जी दिखे हैं, और रात के पता चले कि सही पंडित जी हैं कि नकली हैं। सही बता रहे साहब, आज बड़ा विडम्ब, हम बार बार कहते हैं बड़ी विडम्बना है। जोन को देख लो, बड़ी विडम्बना, सबको जोन को अपन समझते हैं कि जी हमारे हैं, जी हमारे हैं। कब उनको रात में देख लो, एक महात्मा जी ने अपने शिष्य से कही, बेटा तो अब ब्याह हो गई हाउ? कहने लगी पत्नी तुम्हारी नोई, तो कहने लगे तुम से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन भैया जी संसार के आए, जी संसार के जब तक स्वार्थ है। कहने पंडित जी ऐसी बात है नहीं करनी, पप्पू की बात हमें से प्यार क्या? कहने लगे अच्छा, कहने लगे एक काम करो, घरे जाओ, हमने तुम्हें वो सिखाओ है कहा? कहने लगे सांस ले साथ ले, वो खाओ, पहले आधा घंटा की सांस तो साथ ले, और आधा घंटा की जब पप्पू ने सांस बोलो तो शादी जुगाओ की आदि के लगे वे तो गए, कहाँ चले गए? ऊपर गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी क्या होगा तुम आशीष बोलो तो ऊपर चलोगा। गुरुजी आए, गुरुजी हाथ देखो, जिन्ना कर रहे हैं, कहले गुरुजी कर दे। अब गुरुजी को तो नाटक ही आए, गुरुजी कहले कटोरा दूध ले आओ, दूध ले आए। तो गुरुजी ने 7 बार पप्पू के ऊपर से बोलो तो ये उतारो, और मन में कहने लगे, सब समझ रहे मंत्र पढ़ रहा है, क्या कह रहे? ऐसी घुमाई, वो कहने लगे देखो भैया जी कछुए के ऊपर बाधा हती, बाहर उतार दो, ये दूध में है। पत्नी से कही तुम पी जाओ, तुम मर जे हो जो पप्पू जिंदा हो गए। पत्नी कह रहे हम नहीं पी रहे, चाहत तो है लेकिन हम तो नहीं चाहे। अब बताओ, पिताजी से कही तुम पी जाओ, पिताजी कह रहे हम तो पी लेते, हमारा तो बूढ़ा है, लेकिन छोटे बारे गप्पू की शादी ले गए, पप्पू भी तो हो गई, गप्पू ले गए, एक योजना पड़ जाती,
भैया से भाई तुम पी जाओ। भैया कह लो हमारी शादी नहीं ने तो सब कुछ देख ही जाओ, हम बचेंगे। और गुरुजी ने मन ही मन कही देख ले बेटा। अब गुरुजी कटोरा ला सबने मना कर दो। तो गुरुजी कहने लगे का भैया का हम पी जाए। तो सब जन कहले हाँ गुरुजी आप ही पी ले। काय पंडित जी हरे तो यही जो हो थे दूसरों के दुख दूर कर आप ही पी ले। राम तुम चौतरा हम मनवा दे मेला भरवा दे। गुरुजी कहले वाह अरे वाह तुम हमारा चौतरा बनवा दो। बोलो चौतरा बनवा देना मेला भरवा दे पूरे गाँव। गुरुजी कहने लगे बेटा उठ जा। बेटा उठ गओ। कहने लगे देख लो जो है संसार बस ऐसा ही है भैया। इसलिए हम कहते हैं क्या एक ही काम करने हैं अपन हो का करने। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम कहिए चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। अपने घरों में बैठो भगवान का नाम लिया करो साहब। जब भी बैठ जाओ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज कह दिया जाओ एक काम करना रात्रि में आना हम वचन देते हैं तुम्हारे पति से बात करेंगे। क्यों दिन में नहीं ना हम आपके घर आ सकेंगे ना रात दिन में आप हमारे घर आना। आपकी इज्जत है हमारी तो है नहीं। उनने कहा ठीक है। पति से जाकर के कह दिया पति देव आप उदास नहीं हो अब भगवान परीक्षा ले रहे हैं ध्यान से सुनना। तैयार हो जाओ। तैयार किया बढ़िया और आज सजाया नहलाया धुलाया कपड़े वस्त्र पहनाए चंदन लगाया माला पहनाई और माला पहना करके आपको काय पे ले जाए। अब उनने कहा पत्नी को ले जाने लेकिन ले काय में जाए कैसे ले करके जाए। न कोई गाड़ी है न वाहन है धन है रे सेव्या। इसने अपने पति को पीठ पर ध्यान सुनना
पीठ पर महाराज लादा है, पीठ पर बिठाया कंधे पर और लेकर के धीरे धीरे जा रही है। इसको कहते हैं साहब पत्नी बिठाला, और लेकर के जा रही है धीरे धीरे धीरे। कहाँ? उस गणिका के घर पर, वैश्या के घर पर। एक कथा आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी कि पतिव्रता स्त्री का चरित्र है, बड़े ध्यान से सुनना साहब। इसका फल सुनना भी क्या है, इतनी अद्भुत कथा है। आज कंधे पर बिठाला और लेकर के धीरे 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 लेकर के जा रही थी। और जैसे जा रही थी, रास्ते में सूली पर एक महात्मा लटके हुए थे, और जैसे जा रही थी पैर लटक रहे हैं किनके? सेव्या के पति के। और जाकर के उनका पैर उन महात्मा को टच हुआ, और जैसे ही टच हुआ सूली पर लटक रहे थे। बस वेदना हुई, झटपटा गए, एकदम झटपटा गए। और कौन है? और महात्मा को क्रोध आ गया, एकदम आवेश में आकर श्राप दे दिया, जिसने हमें पैर मारा है और जिनके कारण हमें वेदना हुई है, जाओ हमारा श्राप है, सुबह की पहली किरण के साथ जैसे सूर्य की पहली किरण धरा पर आएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही श्राप दिया, और सेव्या ने अपने पति को उतारा। क्या किया? पति को उतारा और अपनी गोद में लिया, बिठाला और कह दिया, क्या कहा है महाराज आपने? सूर्य की पहली किरण आएगी और हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी। और आप कौन है? महाराज देव ऋषि नारद। ध्यान से सुनना। जब एक कथा अपने पिता ब्रह्मा के मुख से सुन रहे थे, पार्वती जी जब एक कथा महादेव के मुख से सुन रहे थे, उनने का श्राप दे दिया। उन्होंने कह दिया, और महाराज जी ने कौन थे? कहने लगे मंडूक ऋषि है। कौन है? मंडूक ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या कह दिया? सूर्य की पहली किरण आएगी तो तुम्हारे ऊपर लगेगी, बस उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सेव्या ने अपने पति को गोद में बिठा लिया और कहने लगे, प्रभु महाराज जी आपने श्राप दे रही है, और यदि हम भी सती हैं, पतिव्रता है, तो हम महाराज घोषणा कर रहे हैं, रात है, हम भी घोषणा कर रहे हैं कि हमारी बिना अनुमति के सूर्य उदय भी नहीं होंगे, सूर्य उदित नहीं होंगे साहब। ये बात कहती है आज सेव्या ने, जो पतिव्रता स्त्री का घर, बिना हमारी आज्ञा के। अब 1 महीना होगा न सूर्य निकले, काय जब रात जाए तब तो सूर्योदय हुए। अब महाराज 1 महीना होगा न सूर्योदय हो रहा है, और जब वो सूर्योदय नहीं होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य में कई प्रकार के विटामिन है कि नहीं? तो कई एक विटामिन तो ऐसा है जो सूर्य में ही पाया जाता है। और बच्चे जब होते हैं जन्म, तो डॉक्टर का कहते हैं पीलिया हो जाएगा, काय धूप में दिखाना चाहिए कि नहीं? एक काम और करूँ करे, जब मोड़ी मोड़ों को जन्म होते ना, सही बता रहे हैं, एक काम करूँ करे, ये फोटो मोटो उतार के जल्दी कैसे नहीं उतारा था पूरा? उतार के जल्दी में हम मम्मा बन गए, हम भूया बन गए, तुम्हारी जय हो जाए। ये फोटो मोटो नहीं डाल। परिवार, हमारी बात माना करो आपने, हमारी फेसबुक आईडी पर देख लेना, हमारे परिवार संबंधी कोई भी प्रकार की जानकारी, कई जानकारी है जो आधे जनों को है, कई तो हमें कहते लड्डू ही नहीं खुआ, है लड्डू नहीं खुआ है, हमने खुआ, कछु को पता ही नहीं है कहा है। हम कोई भी जानकारी बोलो तो नहीं डालते, जब हम नहीं डाला तो दूसरों से कहते नहीं है। हम भी ऐसा अनुसरण करते हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि बिल्कुल न डालू करे। कौन था? अपनी पत्नी बनाओ, 2 जनों ने फोटो डाल दी। ध्यान से सुनना, परिवार संबंधी जानकारी कभी भी फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आनी चाहिए। इस पर बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगी आगे चल करके। अपना अकाउंट है, गोपाल जी की फोटो डालो, भगवान की फोटो डालो, दादा दादी की फोटो डालो, जितने तुम्हारे परिचित होंगे सब समझ जाएगा कौन की फोटो आए। बोलो राधे राधे। शंकर जी की डाल लो, शंकर जी की डाल लो, सब समझ जाएगा जो कौन है। लेकिन अपन हो रहे जब तक 2 जने बहू को में कोई देखत नहीं है, तो फेसबुक में बोलो तो राम, फेसबुक में जीन्स पहने बहू हमने देखी है, सही बता रहे, नर्मदा में स्नान कर रही है राम। अब बताओ काय के अपन हो रहे, काय के नर्मदा बोलो तो हे घर में तो भाई तुम्हारी जय हो जाए।
कथा कह रही है बा साहब अपनों ने मर्यादित जीवन जिए, ये हमारी बात मान जाया करो। बोलो राधे। शोभनीय नहीं है, शोभनीय नहीं है साहब, शोभनीय कृत्य नहीं है। आज क्या किया है? बोलो राधे। आज इन्होंने सेठिया ने कह दिया हम सूर्य को उदय नहीं होने देंगे। अब 1 महीना हो गया, सूर्य उदय में हो गए, सब परेशान हो गए, सारे देवता मिल करके गए, नहीं मानी बात। अब कहाँ जा गए? अब एक ही के पास गए। कहाँ? एक ही है महाराज। वो कौन है? अनसुईया। कौन के यहाँ गए? अनसुईया के पास। अनसुईया के कहाँ है? बाबा ने लिखा है अनसुईया के पद गई सीता, श्री राम जय जय राम। अनसुईया के पद गई सीता, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीया के पद गई सीता, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ बोलिए। हमारे ही क्षेत्र के महाराज हमारे चाचा जी प्रभुदयाल जी पटेल पार्षद पधारे हैं। तालियों के साथ एक बार हम अभिवादन करें। भगवान की बड़ी कृपा, भक्ति की महफिल में भगवान की मंदिर प्रांगण में आप पधारे। बोले जगदम्बे माई की गोविंद नहीं है भजन
करके गए महाराज अनुसुईया माता के पास, मैया चलो। क्यों? सेव्या नाम की पतिव्रता स्त्री ने सूर्य की गति को रोक दिया है, अब आप ही चलो महाराज। उन्होंने कहा अच्छा। अनुसुईया तैयार हो गई। अनुसुईया कहाँ रहे थे बताए आप? कहाँ रहे? चित्रकूट में रहते कि नहीं? गए हो आप चित्रकूट गए हो? बस वो आप चले जाओ गणेश आपको ना कहीं दूर है। सही बता, एक बार अभी हम कथा कर दी को मन है माँ चित्रकूट में, चलो माँ संग चल उनसे क्या देखो चला होने को पैसों को नेट रहा हूँ हम सही कह रहे आज से कछु नहीं चाह रहे हमें, बस एक ही काम चाहने का, चलो खुद ही बनाओ और हमें खुआओ और तुम खाओ, सारी व्यवस्था। सच बता रहे बहुत पैसों मारे हमसे भी, तो पंडित जी का चीज कहूँ जाओ सबसे पैसा ले जाओ। सही कह रहे व्यासपीठ पर बैठ करके। कई ऐसे शहर के सीट हैं, लोग उनके पास जाते हमें पैसा दे तो देते नहीं है 10 सीट, हमें मना तो सच बात कह रहे बड़े भैया। वे कहते हैं कि हम गुरुजी जब जाओ हमसे पैसा ले जाओ। जब भी हम जाए कहीं 10-20, अभी हम हरिद्वार गए थे तो वो समझ रहे जो ऋषि महाराज कथा कर रहे हैं, ऋषि महाराज 70,000 बचा के ले आए थे। कहा है पैसों मारो ना, हमें पैसा दे, ले जाओ खर्च करियो। और उनको लाइव वीडियो देखी, बाद में और पूछ रहे थे और तो कम तो नहीं पड़े थे। सही बताओ? हमने कि नहीं सही बता रहे। कैंट एरिया में कई हैं, बता रही है नाम, कहाँ से सुन रहे हैं? बोलो राधे राधे। नाराज हुए तुम्हारा नाम क्या बता दो, बोलो राधे। इसलिए भैया भगवान जब कृपा करता है कभी जीवन में ठाकुर की कृपा होगी, अपन का करने अपन और हो चलने हैं साहब चित्रकूट। आज सब पहुंचे हैं चित्रकूट में, मैया चलो। माँ ने कहा चलो। माँ बिल्कुल भोली भाली होती है कि नहीं? खुद की मैया से पता लगा लो, खुद की बताई कितनी भोली भाली है। बिल्कुल जाओ। 55 साल को लड़का हो गए और जब पहुंच जाते माँ के पास, माँ कहते आप बुलाते कि नहीं? सही बताओ। अच्छा इसने वही है, भले उसकी आयु 55 साल हो गई, बेटा बैठ जाओ, रोटी खाई के नहीं, बहू चाहे राम 2 इधर में घी लगा कर दे दे, लेकिन दुपहरिया हो दिखात नहीं जो तो अभी कहते घी लगो के नहीं। अब बताओ इतना प्रेम रहे थे माँ को अपने बच्चों से, देख लेना मेरे भाई बहन। इसलिए हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम बार बार कहते हैं माँ के रूप में ही भगवान बसते हैं मेरे भाई। यदि भगवान का रूप है तो वो माँ के रूप में है, माँ हमारे। इसलिए कहते हैं तुम्हें माता, क्या कहते? बिना प्रमाण के नहीं बोलते हम। पिता तुम्हें वो क्या लगा पिता के रूप में हो? अरे नहीं नहीं नहीं, अब पिता नहीं हो सकते तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधो आप अरे सखा तुम्हें। अब इसलिए कहते अच्छा सखा मिल जाए, अच्छे माता पिता मिल जाए, ये सब भगवान की ही कृपा है हमारे ऊपर। ये हमारे पुण्यों का फल है भैया, जो हमें अच्छे माता पिता, अच्छे भगवान के अच्छे भक्त मिल रहे हैं। तो ये भगवान की, गोपाल जी की हमारे ऊपर कृपा है। बोलो राधे। ये हमारे साथ हमारी टीम में है साहब, ये लोग हमारे साथ भजन गाते हैं बढ़िया, बहुत अच्छी सरस्वती इनके कंठ में विराजमान है। ऐसे साथ में हमारे रहने वाले संगीतज्ञ हैं, एक कथा में पधारे हैं। बोले जगदम्बे महारानी की। आज मैया चलो माने का बिल्कुल ओ माई, आज माता जी बिल्कुल तैयार हो करके, आज मैया ने तैयार हुआ है, मैया तैयार हुई है और आज तैयार हो करके धीरे धीरे आई सारे देवताओं के साथ। बोलो राधे। आज जैसे ही आई है और जैसे ही माँ आई, माँ ने देखा गई सेव्या के पास, सेव्या रो रही थी, पति गोदी में है। बड़े ध्यान से सुनना साहब, उतर पहले देखो कि कीड़ा तुम्हें बच्चे हैं, तुम चिंता नहीं। आप देख रहे कि कीड़ा जा कहाँ है, तुम हम बटने तुम चिंता कहा उतने न देखो आप हमारी तरफ देखो, मैंने तो अब ना करता क्या राम जैकेट भी वो सही बता गया कौन नहीं क्या ही देख रहे हैं को शोरूम खुलो है, मकरोनी वाले खुलो है, लेखराज भैया है, लेखराज को स्वाहा। दिवाली की तरह गुरु जी आओ, हमने गए जिंदगी में से जैकेट पहन रेमंड की शोरूम है, देख लीजिए मकरोनी आप। सच बता रहे हैं, हम तो सही बता रहे हैं। उनने कह रहा थी हमें दिवाली की पंडित जी तुमने नहीं लाई आई, हमारा से ले जा पैसा रख ले, हम हाथ तुमसे नहीं डाल
उनसे यार ले तो फिर उन्हें मतलब करो 200 और दे रहे मैं पत्नी के लिए कितने की आई हमने भी 1200 की जैकेट और 200 लगा आप बता ऐसी मिलेगा अब बताओ ये तो काम छोड़ के हम कहा करूँ और काम करें बोलो राधे कथा कह रही है साहब आज भैया आई हाथ फेरा बीच बीच में जो भी जरूरी है तो जो जरूरी नहीं हो जैसे डेढ़े रमो बना बाजू वालों के रखे मुंह बना भाई इधर मुस्कुराया करो हंसते हंसते कट जाए बोलो तो हंसते आज भैया भैया बिल्कुल आ गई अनसुईया सेबिया को देखा बेटी सेबिया मुस्कुराई आज हमें बेटी कहने वाली कौन और जब नजर उठाई आज तक किसी को नजर उठा करके देखा नहीं है यही तो पतिव्रता स्त्री का परिचय है आंखें नहीं मिलाती किसी से मैंने कल कहा था आंखें मिलाओ तो अपने पति से या आंखें मिलाओ तो परमात्मा से और किसी से मिलाने की जरूरत आज आए ऐसी गर्दन उठाई और जब देखा माँ और अनसुईया अनसुईया को नहीं जाना अनसुईया को देखा शरण पकड़ लिए माँ काहो आप का आ गई अरे कह लगे सूर्य उदय नहीं हो रहा बेटा श्राप को कम करो कह लगे इनको श्राप है जी लटके हैं सूली पे कौन महात्मा है मंडूक महात्मा है कह ले महाराज जी लटके ने श्राप दे दो सूर्य की पहली ग्रहण पड़ेगी और इनके पति की हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी तो हमने सोच लाई कि महाराज जब सूर्य उदय हुए काय हो बना झंडा से बारस की ठंड सी लग गई बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय महाराज यदि सूर्य उदय होगा फिर कहने लगे बस मृत्यु हो जाएगी कहने लगे जाओ मंडूक का श्राप है कि मृत्यु हो जाएगी तो हमारा आशीर्वाद है कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने पति को जब पूर्ण दृष्टि से देखोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा ये हमारा आशीर्वाद है ये कौन का आशीर्वाद है अनसुईया ने दिया या इसीलिए कह रहे कथा सुनो अद्भुत कथा है तो गुज्जा कथा छूट जाती है राम तो 2 तोला कट जाती आशीर्वाद दिया तो जैसे ही आशीर्वाद दिया हा उनने कहा अब आज्ञा करो बिटिया आदेश कर दो कि सूर्य उदय हो जाए आपने रोक रखा है उन्होंने कहा अच्छा पक्की बात है जाओ बेटा हमारी बात चल हमारी बात मानो हमने आशीर्वाद दे दिया जाओ यदि हमने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है हमने यदि अपने पति की सेवा की है तो हम भी एक काम कर रहे क्यों अनसुईया कह रही है हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पति पर पड़ेगी पूर्ण दृष्टि और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा उन्होंने कहा ठीक है आशीर्वाद दिया उन्होंने कहा हे सूर्य नारायण हमारा आशीर्वाद है कि अब आप उदित हो जाओ और जैसे सूर्य को आशीर्वाद दिया सेब्या ने बस यहाँ से सूर्य उदय हो गए और जैसे सूर्य उदय हुए सेब्या की गोदी में उनके पति पड़े हुए थे क्योंकि बीमार है और जैसे उन बीमार है अनसुईया ने कहा बिटिया चिंता मत करना बीमार है हमारा आशीर्वाद है रोग भी दूर हो जाए रोग भी ठीक हो जाएगा हमारा आशीर्वाद है और जैसे ही महाराज सूर्य उदय हुआ सूर्य की पहली किरण जाकर के सेब्या के पति पर गिरी उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई क्यों वरदान कहा वरदान है श्राप है झूठा नहीं हो सकता अच्छी तरह से समझ लेना कि कभी वरदान झूठे श्राप झूठा नहीं होता ना वरदान झूठा होता है और ना श्राप झूठा होता है उन्होंने कहा प्रभु जैसे ही देखा गोदी में पड़े पति की मृत्यु हो गई विलाप करने लगी अनसुईया ने हाथ फेरा बेटी रो मत याद करो हमारी बात अरे माँ की तरफ देखा तो पूर्ण दृष्टि से जब अपने पति को देखा सो महाराज वो जीवित होकर के उठ गया और रोग मुक्त हो गया ये है महाराज पतिव्रता स्त्री की शक्ति उसको कहते पतिव्रता स्त्री की शक्ति उठ करके खड़ा हो गया सारे देवता आ गए कहने लगे धन्य है जिससे ब्याह तुमने तो अपने कुल का अपने परिवार का पति का स्त्री एक कुल को नहीं साहब 2 कुल को तारती है किन को तारती है एक तो माता के पक्ष को तारती और एक
पति की। देख लीजिए स्त्री को, जब खुद की मताई मरे सो भी रोने पर, तो सास माई मरे सो भी रोने पर। और भाई साहब हरे हमें ताऊ कहा तो सब तुम्हारी बताई कि नहीं रोए ये थे कि नहीं, सही बताओ। यही भाई साहब हरे कहने लगा हमें ताऊ कहा था समझे मर गई, अच्छी लग गई तुम्हारी बात। यही हो कहने लगा साहब, तो लेकिन स्त्री ने कही जब तो मर गई तो तुम्हारी मराई बताई मर गई, हम क्या करेंगे। लेकिन सच बता रहे मेरे भाई बहन, स्त्री का जो सम्मान है, स्त्री की जो गरिमा है, दो कुलों को तारती है। इसलिए रामायण में कहा गया है स्त्री पवित्र किए कुल। तो रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ना, घर में हो रामायण और मुख में हो नारायण। क्या हो नारायण। हमें बब्बा जी कहते बातों बातों में कई पॉइंट बताते हैं बब्बा जी। घर में हो रामायण और मुख में हो नारायण। आज जैसे ही महाराज बिटिया तुमने तो दो कुलों को पवित्र कर दिया, मांगो मांगो क्या दे, देवता कहने लगे। तब इससे ब्या कहती है अब हमारे पति भी ठीक हो गए, उनका रोग भी ठीक हो गया। और जो उनको व्यस्या थी ना वो गंधर्वनी, ध्यान से सुनना, गंधर्व और गंधर्वनी बनकर के सामने हो गए, आ गए, कहने लगे हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम पतिव्रता हो के नहीं। हम इसलिए कहते भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, उनका मांगो हमसे का चाहे। अब क्या मांगा सेव्या ने, सेव्या ने बहुत अच्छा वरदान मांगा। कहा प्रभु यदि देने हैं ना तो महाराज हमें एक ही चीज दे दो। अब हमें मांग में तो कछुरे नहीं कहो, लेकिन हमारे पीछे को है, कहने लगे जो खम्मा है, भाई खम्मा के ऊपर देखो, ऊपर देखो जो महात्मा लटक रहे थे, मंडूक महात्मा, कहने लगे इनको देने हैं तो कई वर्षों से लटक रहे हैं साहब, इनको उतारो, इनकी वेदना कम करो। ये है भारत की स्त्री, अपमान भूल गई, उतारा गया और उन्होंने कहा इनको स्वस्थ कर दूं, वो भी स्वस्थ हो गए। देव ऋषि नारद, ध्यान से सुनना साहब, जब एक कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जा बताओ। देव ऋषि नारद ने कही पता था ब्रह्मा से ये मंडूक कौन है, इन सूली पे कहा लटक रहे थे, ये कहां से आए हैं। उनने कहा महाराज मंडूक महात्मा है। क्या किया, कहने लगे एक बार ये जंगल में जाकर के तप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार साहब हमें भी भजन करना है। कैसा भजन करना है, मंडूक ऋषि भजन कर रहे हैं। भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा पार, भजन में लागियो रे, भजन में होगा मेरा पार, भजन में लागियो रे, भजन में होगा मेरा पार, भजन में लागियो रे, भजन में होगा मेरा पार। बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, तो सही बताओ तो पैसा की जरूरत है कि टिकट की जरूरत है? बोलो तो, टिकट की जरूरत है कि नहीं? तो टिकट नहीं हो तो फिर आगे पीछे घूमत रहो, हमारी टिकट का मरण कर दे, तीस जाए बैठ जाए। ऐसे ही भैया उते जाने हैं तो उते को टिकट है, वो टिकट कहाँ मिलते हैं?
बोलो तो वो टिकट पे मिले थे भगवान के मंदिरों में। देख लियो, एक भिखारी मांग रहा तो पैसा 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, को 1 रुपया दे दे, को 2 रुपया दे दे। हम लगे गुरु जी हम कल्याण कर दे, पैसा मिल जाए हमें। हमने मिल जाए, बोले कहाँ मिले? हम सिविल लाइन में पंप के बाजू में ATM लगो है, उतने चले जाओ, उसे मांग लीजिए पैसा दे दे, 20,000 दे दे एक बार। वो कहा उन्हें पूरे बटन दबाए। बोलो तो आगो आधा घंटा में हम घंटा के पैसा दे दे, पैसा दे दे, 1 रुपया नहीं करो, बटन नहीं दबाए थे, दबाए थे। हमने खाता है तो बैंक में कहने लगो नहीं यार, तो ATM वही को पैसा दे थे जो उनको। बोलो तो हाँ तो हो बस भैया, बच्चा ही ध्यान से सुनना, हर जगह ATM लगे हैं। ATM कहाँ है? एक ATM तो जो लगा, हर शहर के बीचों बीच ATM लगे हैं, हर बीचों बीच हर चौराहों पे मंदिर बने हैं। बने हैं कि नहीं? काय को बने अपन और उनको कल्याण कर दे, लेकिन जो उनको खातो है कोई को में से। बोलो तो पैसा निकलत है। जैसे भैया आप इतने रजिस्ट्रेशन कराओ और उते को टिकट, बोलो तो टिकट बुक कराओ, और जो नित्य से राम नाम लीते नाम इतना जपो कि उते को टिकट कन्फर्म हो जाए। कैसे इतने सोते को जावे को रास्ता मिला था, ठीक है? यहाँ से उसका रास्ता मिलता है, इसको कहते मृत्यु लोक। बोलो राधे। आज मंडूक ऋषि, उनने कहा महाराज मंडूक ऋषि कौन थे? कहने लगे मंडूक ऋषि भजन कर रहे थे, इनसे गलती हो गई। फिर कहने लगे मंडूक ऋषि को जब सूली पे से उतारो तो स्वस्थ हो गए। मंडूक ऋषि नाराज हो गए, कहने हमें बहुत क्रोध थोल गए। वो क्रोध था, धीरे धीरे गए यमराज के पास। वो यमराज की खान में खड़े हो गए। यमराज ने देखो मंडूक ऋषि आए, बुलाया, चरण धुलाए, तिलक किया, माला पहनाई, बैठो महाराज। अरे चले बैठे भी नहीं आए, हमें जा बताओ हमने ऐसो कौन सो काम कर दो, ऐसो हमने कौन सो काम कर दो कि महाराज हमें उल्टो लटका हुआ ये सूली पे, कितनी वेदना हमें भोगनी पड़ी, हमने ऐसो कौन सो काम करो है? उन्होंने कहा महाराज तुमने कर्म किया था। कौन सा? कहने लगे महाराज तुमने कर्म करो तो क्या करो तो? कहने लगे जब तुम बचपन में 7 साल में 2 महीना कम हते, तब तुमने छोटी सी तितली को पकड़ो और बमूरा के कांटे को तोड़ो और तितली को पकड़ के उनके शरीर में आर पार निकाल दो। ध्यान से सुनना, बस वही तितली को काटो, तुम्हारे सामने गोनू को मार हो छोरा, तो तुम्हें सुई लगने अच्छी तरह से समझते क्यों? या न सोचियो कि हमने मार दो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम्हारी नहीं है बुद्धिमान। इतने तो रिश्वत चल जा, तो उते रिश्वत भी नहीं चलाता। उते मुंह देखो काम नहीं होता है कि आ गया वाह वाह वाह, उते मुंह देखी होने वाली नहीं है। इसलिए हम कहते हैं महाराज बादल की सुध ले, जो दिन महाराज हरि के सामने खड़े हुई जो वो फिल्म जैसी पूरी रील दिखाई है तुम्हारे कर्मों की, और अपन और झूठी बोलने की आदत है। उते बोल है लेकिन उते चलने वाली तितली को तुमने महाराज पकड़ा, बबूल का कांटा तोड़ा और आर पार निकाल दो। कहने लगे उस समय उम्र कितनी हती? कहने लगी 7 वर्ष में 2 महीना कम। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, जो समय से पाप लिखे जाते हैं उते का संविधान है कि नहीं? जैसे ते संविधान है कि किशोर न्यायालय है, फिर और कछु हो जाओ सो बड़ी जेल में भेज दो जा, है ना? इतने को सिस्टम है। कहने लगे इतने को सिस्टम नहीं है कि जन्म से बस जन्म लो और पाप करो, जो पाप भोग लेगा। अरे कहने नहीं, कहने खोलो, भगवान ने चित्रगुप्त को बुला के आओ, आगे चित्रगुप्त, कहने खोलो डायरी, कब से लिखो जाते मनुष्य को कर्म। उन्होंने डायरी खोली, कहने लगे महाराज जो 7 वर्ष में 7 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाएं जो अच्छे और बुरे, हमने मार्कंडे पुराण याद आ रहा है हमें, तो मार्कंडे पुराण में 12 साल लिखो है। अच्छी तरह सुन लीजिए, पद्म महापुराण में 7 साल लिखो है। हम पद्म पुराण की कथा कर रहे हैं। पद्म महापुराण में 7 वर्ष लिखा है और मार्कंडे पुराण में 12 वर्ष लिखा है। तो जौन पुराण में जैसे लिखो हमने को बता दो, ऐसे आपकी दुविधा दूर कर दें। कैसे आप और विद्वान लोग बैठे हुए पता है, हमारे नंबरदार परिवार बैठे जी तो बहुत सत्संगी है साहब, सच बता रहे हैं। आप लोग भी सब बहुत हमारे चाह जा रहे हैं, आप ही हो रहे हैं,
10 पुराने सुन ले कि नहीं? अभी किसी का सरे रह गई, बस कथा कर्म शुरू कर दिया। कितनी कथा सुन रही, विद्वान हो गए आप लोग, इसलिए आप लोग हो तुम पढ़ो, कहीं मिल जाए तो जाके और ऋषि महाराज ने गलत बात बता दी। ऋषि महाराज ने गलत नहीं बताई। पद्म पुराण में 7 वर्ष लिखा, ठीक, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और मार्कंडेय पुराण में कितना लिखा? 12 वर्ष और 7 वर्ष, ये 2 जगह लिखा है। तो इतने की बात कर रहे हैं। उनने कहा कितने? कहने लगे 7 वर्ष में। उनने कहा अच्छा, कहले हमारी उम्र कितनी है अब देखो? कहले हम बता तो रहे 2 महीना कम हते। कहने लगे फिर कौन कारण से तुमने हमें सूली पे लटकाओ? अब 2 जनों के मुंह इतने से हो गए। और एक कहने लगे बात तो गलती हो गई भैया। वो गलती कौन से होते? जो कर्म करता है। अब अपराध हो गया। कहने लगे तो अब तुमने हमें लटकाओ, हम तुम्हें लटकाए। अब हमारा तुम्हें श्राप दे रहे हैं क्या? हे धर्मराज, तुमने धर्म के सिंहासन पर बैठ करके अधर्म किया है। ध्यान से सुनना, पंडित जी हरे भी नहीं बच पाए, यो गद्दी पे बैठ गए। कितने गद्दी पे बैठे हैं और गलत बोले तो फल हमें भी भोगने पड़े। अच्छी तरह से समझ लेना, भगवान ने यदि हमें कहीं बिठाला है अच्छी जगह, तो महाराज हम उस अच्छी जगह का उपयोग करें। उन्होंने कहा महाराज हम श्राप दे रहे हैं, धर्म की गद्दी पर बैठ करके तुमने धर्म का अनुसरण नहीं किया, जाओ हमारा श्राप है। अब तुम्हें पृथ्वी पर मानव बन करके आना पड़ेगा। वही धर्मराज महाभारत में विदुर जी बन करके आए। और हमें जितनी वेदना हुई है उतनी वेदना तुम्हें राजा के बेटा अब शब्द कहेंगे, बार बार चिल्लाएंगे, बार बार तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें वेदना होगी। जाओ हमारा श्राप है। वही विदुर जी बन करके आए भागवत में, महाभारत में। वो महाभारत अद्भुत ग्रंथ है। बोलो राधे। उन्होंने कहा महाराज एक विदुर जी बन करके आए। उन्होंने कहा महाराज जा बताओ, जिससे अव्या को होती है सो कौन सो कर्म करो। कितनी पतिव्रता स्त्री बन गई। पर ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है साहब। उन्होंने कहा पतिव्रता स्त्री कौन है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
तन मन पति पद प्रेमा। अपने मन क्रम और वचन से पति की सेवा कर। लेकिन पति कौन है? साफ दो है, एक यदुपति है और एक बोलो तो रघुपति है। दो पति है संसार में, एक रघुपति और एक यदुपति। हमें प्रेम हो जाए कौन से? अपने भगवान से। हम बार बार कहते पतिव्रता स्त्री कौन? साथ ऐसे रहिए जैसे पतिव्रता स्त्री घर में रहती है। देखा है पतिव्रता स्त्री घर में सबकी सेवा करती है, सास की, ससुर की, देवरानी की, बोलो तो जेठानी की, करत है कि नहीं? बच्चों की, परिवार की। तो सही बता, प्रेम कौन से करत है? सेवा सबकी करत है, लेकिन प्रेम कौन से करती है? केवल अपने पति से करती है। कि किसी प्रकार पूजा सबकी करो, लेकिन प्रेम कौन से करो? अपने इष्ट से। जो भी तुम्हारे इष्ट हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, जो भी हो उनकी सेवा करो। ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं पुष्पों में सबसे प्रिय पुष्प हमें कौन सा है? वो है कमल का पुष्प। काय का पुष्प भगवान को प्रिय? कमल का। ध्यान से सुनना, स्त्रियों में सबसे प्रिय भगवान कह रहे हैं कौन प्रिय है? भगवान कह रहे पतिव्रता स्त्री। वर्णों में हमें कौन प्रिय है? ब्राह्मण। जलों में भगवान कह रहे कौन सा जल है हमें प्रिय? तो डिब्बा बार हो नहीं, ये तुम्हारे ले आते शादी विवाह में। भगवान कह रहे नर्मदा जल, नर्मदा जल, गंगा जल, तीर्थों का जल हमें बहुत प्रिय है। इसलिए भैया आप पुष्पों में भगवान को कमल का फूल प्रिय है। जीवन में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है। कमल पद्म पुराण की कथा सुन रहे हो तो पद्म किससे कहते हैं? कमल से कहते हैं पद्म। भागवत में लिखा है पद्म पुराण में पद्म पदभ्याम। क्या लिखा है? पद्म पदभ्याम। पद्म इतना सुंदर है, कमल। कमल सही बताइए होत कहाँ है? कीचड़ में होते कि नहीं? वो एक बूंद कीचड़ों के ऊपर होते, सही बताइए नहीं होता। तो हम कहाँ से भय हैं? हमें संसार से भय है। मतलब कि संसार के कीचड़ में हम लोग हैं, लेकिन संसार का कीचड़ रूपी वासना, दूसरों की बुराई रूपी कीचड़, दूसरों को निंदा रूपी कीचड़ हमारे ऊपर न आ पाए। जैसे कमल के ऊपर कीचड़ में रहता है, लेकिन एक बूंद भी कीचड़ उसके ऊपर नहीं आता। ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करियो कि प्रभु एक कृपा कर दियो कि आप कीचड़ में तो कमल हो जाए, एक बूंद भी कीचड़ नहीं रहता। हम संसार में रहे, संसार को कीचड़ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह, मत्सर, बहुत प्रकार के हैं जी हमारे ऊपर ले आए। भगवान से ऐसी प्रार्थना करिए। और हम बार बार कहते इतना अच्छा स्वभाव बनाओ अपना कि हर जगह तुम्हें आदर मिले। और आदर काय से मिले? पैसों से नहीं मिले भैया। तो कई पैसों वाले बैठे देख लो, बिल्कुल नीचे बैठे के नहीं काय, इसलिए बैठे क्योंकि इनको भगवान से प्रेम है। पैसों से आदर नहीं मिलता, आदर मिलता है आपके स्वभाव से। काय से मिलता है? स्वभाव से। जब हम किसी को राधे राधे कहेंगे तो वो हमें राधे राधे कहेगा। और कोई को सही बताओ अपन और चिल्लिया है, फिर बोलो तो माला पे रहे, वो क्या तुम गुरुजी माला पे लाए, फिर वो क्या पहन ले, फिर जाके पैर रहा के नहीं, वो नहीं कह रहा था किसको आवे कैसे? बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, इसलिए जीवन में पुष्प बन करके रहो। कि पद्म पुराण की कथा सुन रहे हो तो जीवन में कमल बन करके रहना। छोटी सी कथा याद आ गई साहब हमें। एक महात्मा जी गए कुंभ के मेला इलाहाबाद, कुंभ के मेला में गए महात्मा जी इलाहाबाद। और जैसे ही गए आश्रम में गए, आश्रम में अंदर गए, महात्मा जी से मिले। महाराज जी राधे राधे। भैया राधे राधे। गुरुजी हमें आपके आश्रम में रहना है। देखने लगे बिल्कुल पूरा आश्रम ठसा ठस भरो है, बिल्कुल जगह नहीं है। महात्मा जी के लिए वाह, तो हम आप किस आपको रहना जगह दोगे? बिल्कुल लगे बिल्कुल ठसा ठस भरो, जगह है ही नहीं। कहना भाई बात मानो भैया, बिल्कुल आश्रम खाली नहीं है, एक भी रूम नहीं है, एक में चार चार ठहरे हैं, बस जाओ और तुम देखो आश्रम। उन्होंने कहा हम तो नहीं रहे हैं।
सुबह महाराज जी गए अंदर और एक कटोरा में पानी भर ले आया। वो कहने लगे जो कटोरा कैसो है, कहने लगे भरो है पानी से। कहने लगे अभी एक लोटा गिलास से पानी और डालो। तो का हुज्जे बोलो तो नेचे गिरल लग। कहने लगे बच्चा स्थिति हमारे आश्रम की है का है। कहने लगे ये पूरे भरो है, ये में पानी डाल है सो पानी नीचे गिर जाए। कहने अच्छा, कहने बात तो सही कह रहे। देवी महात्मा जी बड़े विद्वान थे, कमल को फूल लाए थे। सुनने निकालो अपने झूला में से कमल को फूल, वो की पंखुड़ी तोड़ी, वो पानी के ऊपर डाल दी। वो कहने लगे अब गिरो तुम पानी। कहने नहीं गिरो। कहने लगे जैसे पानी की कटोरा में भरे हुए कटोरा में कमल का फूल डाल लेने से पानी नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक इसी प्रकार हम भी आपके आश्रम में कहीं फूल की भांति पड़े रहेंगे, किसी को परेशान करने वाले नहीं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? संसार में किसी के घर में रहो तो कैसे रह रहे हैं बोलो तो फूल की भांति ऐसे रहो कि आदमी के भैया 2 दिन और रहती पूरा, एक दिन 2 दिन और रहती। और कोई सीधे हो कि 2 दिन वो के घर है, 2 दिन वो की चुगली कर रही, सुबह से खा पी के उनके घर निकल जात, सुबह के पूरा जा नहीं रही फोन आओ तो घर से मोड़ी मोड़ा याद कर रहे हैं। का है वो उनके घर में पत्थर बन करके रहोगे तो स्थान नहीं मिलेगा, और फूल बन करके रहोगे। सही बताओ मिले कि नहीं? फूल बन के रहोगे, अच्छे मुस्कुरा करके रहोगे। आओ भैया, आओ बहन जी, आओ चाची जी, आओ काकी जी, सबसे बोलोगे तो फिर क्या हुई है बोलो तो स्थान मिलेगा कि नहीं? हमें स्थान मिल जाता है लेकिन हमारा स्वभाव हमारा दुश्मन है भैया। हम इसलिए अपने स्वभाव को बदले। कौन के घर में जाओ तो ऐसे रहियो भैया कि थोड़ा सा काम हो के घर में बोलो तो करना पड़ेगा। घर में 4 करते और उनके घर में थोड़ा सा कर दे। अब जो उनकी घर में जे अभी सकरात आ रही रिश्तेदार जो पहुंच जाते हैं और इतने तो पूरा काम कर रही। वो घरे गई तो भाभी के ऊपर लदी है। अब मैं भाभी क्या रहे भाभी जी के भाग रही नहीं, घरे आगे फोन आगे बच्चों को बुला रहे हैं, जीजा जी ढूंढते फिर रहे सब ले लिया। सही बता ये दादा कौन काकन ने बोलो तो ये कथा नहीं सुना रहे, हम तो सही बता रहे, सच्चाई बात है। काकन ने कौन उनके घर जो हो 2 काम करो तो हर आदमी कहेगा अरे आओ वाह वाह वाह। संसार में फूल बन करके रहोगे तो हर जगह स्थान है, पत्थर बन करके रहोगे तो कहीं स्थान मिलने वाला। उन्होंने कहा महाराज जा बताओ सेतिया ने ये सो का करो तो जो उनको फल ऐसो है कि भगवान की इतनी प्रिय हो गई। और बताओ इनने इतनी बड़ी प्रिय बन गई, भगवान स्वयं आए, अनसुईया आई, सारे देवता आए जिनके इनको दर्शन हो गए। इनने ऐसो का करो तो, और जो कर्म शायद हम और आप भी कर सकते। और जो का करो उनने ये गत जन्मों में एक ब्राह्मणी थी, ध्यान से सुनना, तो क्या करती थी? हम बार बार कह रहे हैं ज्यादा पूजा करने से भगवान नहीं मिलता है। कैसे मिले भगवान? तो बैठ जा 4 घंटा सब कारण छोड़ के, अपना कर्तव्य याद रखिए। हमारा कर्तव्य क्या है? कर्म ही पूजा है, हमारा कर्म ही पूजा है। तुम टीचर हो तो बच्चों को पढ़ा रहे हो, बस यही धर्म है। और अपन हो रहे तो टीचर हो तो रास्ता में भागवत हो रही हुई, स्कूल छोड़ के भागवत सुन के बैठ जाओगे। हम तो बड़े मैडम तो बड़ी धार्मिक है, सही बता दो धर्म आए बोलो तो। अब सब जाना क्या बात? धर्म क्या है? धर्म है जो कर्तव्य तुम्हें दिया है। अब अपने अपने कर्तव्य के बारे में सोचो। हम बेटा है तो हमारा पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है। बड़े ध्यान से सुनना साहब, हमारा कर्तव्य ही हमें भगवान कहते हैं गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु यदा। हमारा कर्म हमारी पूजा कराता है। ब्राह्मणी है इससे क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। गोरैया पक्षी होते हैं, देखे आपने गोरैया पक्षी? तो छोटे छोटे चिड़ैया वे आजकल कम दिखा रही, देख लीजिए गोरैया छोटी सी पक्षी। हमारे तरफ है बहुत हजार हो गए आजकल। बहुत बढ़िया छोटी सी गोरैया पक्षी होती है, चिड़ैया कहलाती है। का करने वो का करा थे जी ब्राह्मणी? बस महाराज दाना चुगाती है,
छत पर आंगन में अपने दाने लेती हैं, बिखेर देती हैं, चिड़िया करके चुनती है, उसका पुण्य इतना बड़ा भगवान के तो दर्शन हो गए। इसलिए भैया सबसे बड़ा धर्म है भूखे को भोजन करा देना। क्या है बोलो तो, भूखे को भोजन करा देना। इसलिए हम कह रहे हैं, क्या कर रही है, दाना फेंकती है, चिड़िया आती है और खाती है। वो क्या कहती है, राम जी की चिड़िया सो राम जी को खेत, तेजी खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ री चिड़िया भर भर क्या किया ये ब्राह्मण ही है, क्या कर रही है, धर्म क्या है। हमने कहा था कि लिख लेना, धर्म है जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, उनकी सेवा करना ये धर्म है। ये ब्राह्मणी क्या करती है, आपके घर में चावल है तो पक्षियों को चावल चुगा देना, ये धर्म है। तो कौन महीना में, रोज चुनाव अच्छी बात है, ऐसे हजारों परिवार हैं क्षेत्र में। हम तो देख रहे हैं साहब, जो अपने पक्षियों हो बिल्कुल रोज का नियम है, पक्षियों को खरीद करके वो दाना चुगाते हैं। कभी दाना चुगाओ, कभी केवल असहायों को, ये नहीं महाराज कि केवल पक्षियों को, निसहाय गायों को, ये कुत्ता घूमत रहे थे देखे तुमने, इनको भी प्रेम करो लेकिन अपन हो रहे बोलो तो चाहत है कि हमारे घर को रखा है, रोटी देने पर है, रोटी नहीं देने पर है, बस पंडित जी कोई आज भंग 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 करे। क्या कर रही है महाराज, चावल डालती है, दाना डालती है। भगवान की कृपा से ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं जो आप और हम देते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। यदि आप पक्षियों को रोज दाना दो, आपके घर में जाएंगे वो अंदर घुस जाएंगे, रोज देकर देखो। एक बार डालो घर में, तंड दरवाजे खोलो वे अंदर आ जाए, चिल्लिया है हमें जो खावे, कितना प्रेम है। हम तो अपनी भाषा पशु पक्षी जानते हैं मेरे भाई बहन। कभी क्या किया इन्होंने, बस महाराज पक्षियों को दाना दिलाती है। राम जी आए, कृष्ण जी आए यदुवंश में, गायत्री आई यदुवंश में। क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनकी सेवा की है। हम बार बार कहते भगवान को मन की बात मनमोहन से कहिए। क्या करना है, मन की बात केवल भगवान से कहो, क्योंकि हमारे यहाँ संसार में मन की बात केवल भगवान सुनने वाला है और कोई सुनने वाला नहीं है। मन की बात भगवान से, कभी बैठ जा मन भगवान के पास। मीराबाई यही नहीं रहता है, मीराबाई क्या करती है, मीराबाई बस भगवान को देखती है, बातें करती हैं कि यार तुम्हारा मुकुट टेढ़ों से लग रहा हो, मैं सीधो कर ले, तो भगवान सीधा कर लेते हैं। सही बताओ, अपन उन्हें पड़ोसियों से गल चला हुई कि घंटा तो भाव होता है कि भगवान की शरण में बैठ जाए। कभी भगवान के पास बैठो और कहो वहाँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
साहिबी भी कहिए। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियों का बहुत सुंदर व्याख्यान है। कल मैंने कहा था सती मदालसा। सती मदालसा ने भगवान को, ध्यान से सुनना, भगवान को चैलेंज कर दिया था कि प्रभु हमारे गर्भ में आने वाली संतान फिर कभी जन्म नहीं लेगी कभी। उन्होंने कहा कैसे? कहने लगे जा बताओ जन्म कब लेती है? कहने लगे 10वीं की परीक्षा में दे बैठा थे, फिर से पास हो जाते के फेल हो जाते। देखो सब जाना, तो जीवन में बेजन्म लेते जो जीवन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण समझते हो? फेल हो जाते हैं, बस भैया बेजन्म लेते हैं। कहने लगे उनको तो परिपक्व कर दे हैं कि महाराज उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मदालसा गंधर्वराज विश्वासु की पुत्री है। किनकी पुत्री है? गंधर्वराज विश्वासु, इनकी पुत्री है। और राजा ऋतुध्वज के साथ इनका विवाह हुआ था। इतनी बढ़िया इनका जीवन है, क्या करती है? बस एक ही काम है। इतनी बड़ी मदालसा है, इतनी बड़ी शास्त्र की ज्ञाता है। तो सही बताइए अपन और कितनी बड़ी शास्त्र को ज्ञाता है? अपन से तो अपन कहा है कि हिंदू। अच्छा पूछो रामायण में कांड कितने हैं? पंडित जी रामायण तो रखिए घर में है गिन के भाऊ। कभी उठा तो कहने लगे साल में एक बार। कभी उठा तो एक बार उठा तो करेंगे उठा तो हम पता है, हमें पता है उठा तो साल में एक बार। कभी दीवारी की सफाई में इतने से उठा इस धार उठा रहे कि नहीं? बता अच्छा बताओ कभी उठा रहे? उठा तो कि नहीं? दीवारी की सफाई उठा राम इतने रामायण रखी थी उठाई तो कहाँ रख देंगे? दूसरी जगह तो सफाई हो गई सो फिर रख दी। एक ही बार उठा रहे। कब पढ़ी बच्चों से कही कब कि बेटा गाओ का गाओ गुण गिरधारी के माधव मदन मुरारी के। कभी गाना रामायण है घर में, गीता है। एक गई अपनी सास भाई, बेटा रामायण पढ़ तो बना नहीं, गीता तो हमारी ना। अब बताओ गीता बहू को ना, रामायण है घर में। यदि आप चाहते हो आपकी संतान अच्छी लगे, अच्छी निकले तो क्या करने? जो मदालसा ने किया, मदालसा ने कह दिया था हमारे घर में 4 बेटा हुए मदालसा के। क्या नाम है इनके 4 बेटों का? एक का नाम है विक्रांत, पहले बड़े बेटे को नाम है विक्रांत, एक का नाम है सुबाहु, एक का नाम है अरिमर्दन और एक का नाम है अलर्क। तो 3 जब आए तीनों को शिक्षा दे दी कि ये 3 आए हैं, ये 3 ही साधु बने हैं। और महाराज ऐसो ज्ञान दे दो, ऐसो ज्ञान दे दो कि ऋतुध्वज को चिंता हो गई, पत्नी के सामने हाथ जोड़ रहे। और मदालसा ने देखा पति के चरण पकड़ लिया, आपने हाथ जोड़ लिया। आप हाथ नहीं जोड़ा करो। क्यों? आप हमारे स्वामी हो, आप हाथ नहीं जोड़ा करो। पत्नी का ये धर्म है। देख लेना सती गई अपने पिता के घर, सबने देखा तन्नक पति की नेची हो गई। सुखा कर लो, सब जाना थे, कथा हम बता नहीं रहे। 4 दिनों को सती चरित्र हमने गाँव तो नहीं फुल लाइन के पास अब तो 22-23 4-5 दिन को सती चरित्र पर पूरी 4-5 दिन कथा गाई थी। सती जी ने अपने पिताजी के मुख नहीं देखा। क्यों? पिताजी से कह दिया पिता आपने जन्म दिया है, आपका नाम हमारे जन्म के साथ था। ये 5 पति एक जन्म के नहीं 7 जन्मों के हैं। इसे इनकी हम निंदा न सुनते हैं। और अपन हो रहे 4 जन्मों में पति है वो। तो हमारी तो किस्मत ये फूट गई थी इनके संग ब्याह हुआ, इतने की नहीं कह रहे इनके संग हमारा ब्याह हुआ। हम निभा रहे देखो और रो के राम देखो तुम इतने की नहीं कह रहे। हम कबर चिंता है सही बताया सही कहते हमें निभा रहे पंडित जी, बाप दादाओं की निभा रहे, बाप दादाओं की निभा रहे। ध्यान से सुनना, अपने कर्म को आप बदल सकते हो, आप अपनी किस्मत के स्वयं विधाता हो। आपकी किस्मत
आप स्वयं बदल सकते हो। शर्त है हम लोग क्या करते, हम कर्मों को चाहत नहीं है तो हम बदल जाए। आज मदाल साहब ने कह दिया हमारे गर्भ में आने वाला बालक किसी माता की गर्भ में ना आएगा, तो गर्भ में था जैसे गर्भाधारण हुआ। हमारे यहाँ 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार। कब हुए? गर्भ में जब बालक आवे। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है बात है। बोलो राधे। गर्भ में जब बालक आवे चुका करने चाउनी ने खजुतवा ये हो जाए। का खाने बोलो तो पिज्जा, ये को नाम पिज्जा। और कहीं ससुराल में कहीं कुआरा हो कहीं जीजा, और जीजा कह लो तो मर जा, मृत्यु गते हो गई। राम ध्यान से सुनना, कथा कह रही है कि चाउमीन खाओ न बर्गर खाओ न फलाना खाओ। का खाने? जब गर्भ में बालक आवे मदाल साहब ने क्या किया? केवल गंगा जल लेते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, भगवान भोग बनाती है, भोजन बनाती है ना। वो क्या करते हैं? तुम देव राजा है, जो कोई भी आ जाए भोजन बनाती अपने हाथ से। रानी है लेकिन भोजन अपने हाथ से बनाते हैं। भगवान की सेवा अपने हाथ से करना। कभी जीवन में 14 नौकर लग जाए, भगवान करे आपके 10-10 मकान बन जाए, खूब आपके आगे पीछे गाड़ियां घूमे, खूब बड़े बड़े बहुत पैसा वाले बन जाओ, हमारे तो यही पद्म पुराण से प्रार्थना है। लेकिन जब बड़े बन जाओ तो 2 काम नहीं छोड़ना कभी का। एक तो अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करना नहीं छोड़ना, भगवान की सेवा अपने हाथ से। और हम ऐसे कह रहे हैं कि हम रोज कर रखें, हम रोज करते, हमारा नियम है, सच बता रहे हैं। तुम एक दिन के अभिषेक में औरत हो कि हम पंडित जी रोज एक सावन में हमने अभिषेक करवा लो, हमने शंकर जी बनवा ले। हमारे घर आकर देखो 365 दिन हम अभिषेक करते हैं। हमारी दीदी भी बैठी है देखने वाली, हमारे घर आ जाओ, शंकर जी रखे प्रतिदिन बनाते, रोज अभिषेक कर रहा 365 दिन की तो कृपा है, कोई की कृपा आएगा। रोज प्रतिदिन 365 दिन हम अभिषेक करते हैं। आप लोग देखा अभिषेक की बात ये सच बता रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, हमारे घर के आजू बाजू में उनसे पूछ लीजिए। 365 दिन का अभिषेक, बिना अभिषेक करें तो तुम अपनी जायदाद भी हमें दे दीजिए, हम घर के बाहर पाँव न निकाल रहे। हमारे घर के बाहर पाँव जब ही निकल है जब हम शंकर जी को नहवा दे हैं। और 2 चीजें रोज करते हैं हम, वो आप और नहीं करो। जितनी हो जाए दूबा, जितनी दूबा हो सा तोड़ो, 3 पत्ता 5 पत्ता की दूबा तोड़ो, उसको धो और फिर बड़े बढ़िया गणेश जी को चढ़ा दो। बाबा लो, गणेश जी को चढ़ाओगे दूबा तो आपके व्यापार को, आपकी उन्नति को संसार में कोई रोक नहीं पाएगा। इस प्रभाव है दूबा का। इसको कहते हैं कांडा कांडा प्रौहंती पंखा पंखस्परी। गणेश जी बिठा रहा था भादों में, हमें इसे तो कह रहे थे कि जीवन का ढंग बताएंगे कल हम आपको, यही से बुलाव है हमने आप लोगों को। और सही बताएं, सब कह रहे थे पंडित जी बिल्कुल कोल में है, और मुझे लग रहा सबसे ज्यादा है। बोलो राधे। अब देखो सब रुपये को देखने लगी, देखिए को क्या बोलेगा, हमें दिखा रहे सर, और दिख रही है भारती हुई सब खड़े हो गए क्या करने। देखो कथा तो वाका है, कथा तो अब भैया आपको सुना दे, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं मिलेगा। क्या करने? आपको चाहत हो आपकी संतान उन्नति करे, बस एक काम करना, दूबा चढ़ाओ भगवान, जामुन तोड़ करके रख लेना। कबे तोड़ के रख ले? जामुन 7.5 लग गए होए, 7.5। जब पद्म पुराण में पढ़ी साहब हमने, जामुन का क्या प्रभाव है पता है? अरे पद्म पुराण में लिखो है उनको शुगर हो गई होए और 1 महीना तो जामुन के नीचे सो गए आदमी तो उसकी शुगर न वाले कम निकलेगी। इतना प्रभाव है जामुन का। जामुन का प्रभाव, जामुन के जब जामुन फरे तब 8 जामुन लेना। कितनी जामुन? 800। बोलो तो बरिया के पत्ता तोड़ लीजिए, का तोड़ने हैं? बरिया के पत्ता तोड़ लेना, 3-4 पत्ता बरिया के तोड़ो, 8 जामुन ले लो, 1-1 रुपया के 8 सिक्का ले लो, 1-1 रुपया के 8 सिक्का, 8 जामुन, बरिया के पत्ता, शनि भगवान के सामने से फैला के और 1-1 पत्ता पे 8 जामुन रख देना, 1-1 रुपया को सिक्का रख देना और 8 अगरबत्ती,
काकर में 8 अगरबत्ती लेके शनि भगवान को लगा करके फिर लगा दीजो। फिर देखो जीवन में तुम्हें शनि कब परेशान कर देवे तो हम गारंटी से कह कथा कर वो बंद कर दे। हम साहब जी प्रयोग हमें देखता रही आप हम केवल प्रयोग करते हैं। हम तांत्रिक नहीं बोलूंगे, हमको तांत्रिक बना रहे हैं। हम तो केवल उपाय बता रहे हैं आपको क्या करने। जैसे हमें क्यों बोलो तो ठंड पड़ रही है नहीं, अब हमें ठंड लग रही थी कानों में तो हम अपने कान काट देते क्या कर लो बोलो तो टोपा लगा लो कि नहीं। वो संसार दूसरों को टोपा लगाया, आदमी हम लोग 2000 को टोपा पहनाया कहीं के लिए ये देखे नहीं। तुम्हारे पास समय है आज के नहीं आरती करवा बोलो तो ये तो मतलब बैठो आज आधा घंटा और बैठो प्रसाद आगा उसने देखो हमें तो हमारी तरफ देखो अभी बैठे प्रसाद बोलो राधे। कभी जीवन में शनि को प्रभाव आए क्या करने 8 जामुन बरिया के पत्ता पे 1-1 रुपया की सिक्का शनि भगवान के सामने रख लेना। 8 अगरबत्ती से हाथ उतार लेना, शनि का प्रभाव नहीं रहेगा। इसे जामुन बहुत उपयोगी है, हमें पता नहीं है कि जामुन को प्रयोग है क्या। जामुन की सूखी गुठली रख लो और जब गणेश जी बैठे भादों में, गणेश जी जब नहीं मिलता है जामुन कौन पंडित जी हमें बते हैं बीनो तुम्हें कहा है कोई नहीं बताएगा। सूखी जामुन रख लेना और जब उनकी गुठली लेकर के और जब गणेश जी बैठे गणेश जी का यजन करना अर्चन करना गणेश जी का एक नाम लेके गणेशाय नमः, अंबिकानाथाय नमः, धरणीधराय नमः, आशाभूताय नमः, सिंदूर शोभनाय नमः। जितने लोग हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप से देख लीजिए हम गणेश जी की सूचना डाला थे कब हम गणेश जी की 8 नाम डाल दे, कब हम गणेश जी की 108 नाम डाल दे। जब हम डाला थे कई लोगों की फोटो लेके गुरु जी अब जो डाल दे, गुरु जी अब जो डाल दे, डाला थे जो हमसे जुड़े हैं। हम भाई काम की बात डाला थे जो आपको कोई नहीं बताता। बोलो राधे। 8 नाम कब हम गणेश जी के लेना जिसको कहते हैं अष्टविनायक। क्या कहते हैं अष्टविनायक। कल ला रहे हैं अपने काय तो कछु कहा थे अब व्हाट्सएप में कछु कहा तो स्टेटस कहा था राम वो में डाल देते कब हम स्टेशन क्या कहा था तो गेम नहीं बढ़ रही है न स्टेशन क्या है स्टेशन स्टेटस आ गए राम आज तो सब है तो बने ज्यादा फंस हो गया बोलो राधे। इतनी धीरे से नहीं बोलो राधे। बोलो राधे। एक हाथ उठा देना, दूसरे हाथ उठा देना। हर ये जीवन में करना भगवान को चढ़ाइए। अब आपको लग रहे कि पंडित जी अब एक उपाय बताओ। जामुन हमें मिल नहीं रही है, हमें जामुन हमें अभी मिल नहीं रही है और हमें कैसे प्रभाव मिल जाए अभी मिल जाए तो जाइयो दुकान पर मीठा की और 8 रसगुल्ला खरीद लीजिए। कितने 8। लेकिन हमें पता है 8 खरीदना बरिया के पत्ता तोड़ लीजिए। 8 नहीं तोड़ने आए 2 3 4 जितने तोड़ ले 8 नहीं जितने में रसगुल्ला आ जाए। 8 रसगुल्ला करिया वाली ब्लैक जो गैया काले रसगुल्ला 8 खरीदो। शनि भगवान के सामने एक करके 8 जमा दो, 1-1 रुपया जमा दो, अगरबत्ती 8 लगा दो और देखो प्रभाव। लेकिन 8 ही खरीदियो। हम सुना था तुम एक तो और तुमने समझ नहीं तो एक तो फिर ले आओ 1 किलो खरीद हो तो 8 चढ़े हो शनि भगवान को और बाकी बोलो तो घरे ले जाओ और प्रसाद आए अब उल्टो असर हो जाए। अच्छी तरह से समझ लीजिए एक असर उल्टो हो जाए। इसे जब भी चढ़ावे जाओ केवल 8 ही खरीद ले। दुकानदार से कीजिए कि केवल हमें 8 ही जाने तो दोनों जितो वजन हो रहा 8 खरीदो 8 ही चढ़ा दो पाँव पड़ के और घरे आ जाओ धीरे से। जा नहीं आ कि 10 खरीदे ले एक पगुआ में 8 चढ़ा दो 2 घरे ले आओ जो न करियो कबो अपन को ये कभी नहीं करना है। कभी शनि भगवान आपको महाराज जीवन में यदि आप एक काम और करना शनि का प्रभाव हो बस हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के दाहिने पैर देख लीजिए रखे भगवान हनुमान जी के पैर दाहिने पैर के 5 उंगलियां होती हैं। अंगूठा से तीसरा अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा इसको कहते मध्यमा। नीचे की पांव में देख लीजिए तीसरी जो उंगली है 1 2 3 तीसरे का बीच वाली। अब बीच को समझ जा 2 ये तरफ से 2 अब आगे समझ में
उंगली को अब मैं था तो लिख के जो कहाँ है न पता चलो कौन वरिया को लेके आओ, सिंदूर लेके आना तो तुम्हारे ऊपर यदि साढ़े साती का प्रभाव है अपने माथे पर लगाना, आपके ऊपर आ जाए शनि को प्रभाव, महाराज की कथा कर वो बंद कर दे, गारंटी की बात है जी, हमने पढ़ी है पद्म पुराण में। लेकिन आप बते हैं को वो बता थे स्वपन और ज्यादा इतो सुना थे और इतो समझने लगा, कितो फिर ये सब पूरे छुटे हैं, कितो छुटा दो थोड़ा सा बात है, बिल्कुल ध्यान से रखो कि हनुमान जी की जी है चरण, उन्हीं मंदिरों में जो जो में चरण दिखा रहे हो, जब उन मंदिर में पहुंच जाओ जहाँ बिल्कुल ढक गए हो हनुमान जी, ठीक है ना, ऐसे मंदिरों में नहीं, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, बीच वाली उंगली का ऐसे निकालो, दादा कृपा करियो, आपकी कृपा, आप तो महाराज हम बीच के आदमी आए, ने हम आकाश में रह रहे और ने हम पाताल में, हम बीच के आदमी आए और बीच के आए तो आप के बीच की उंगलिया को बोलो तो कृपा ऐसे महाराज। ध्यान से सुनना, गेहूं की चक्की में गेहूं पिसत है, सही बताओ बीच वालों पिसत करो का नहीं पिसत, अरे वाह पंडित जी वो बीच में चकिया के बीच में आ जा, सही बताओ बच जाते नहीं, बस हनुमान जी के बीच में आ जाओ, बीच में आ रहे शनि के हनुमान जी कहाँ से बीच में आ गए बोलो तो बस प्रभाव कम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य सती मदालसा ने कह दिया था हमारे गर्भ में आने वाला 3 को बालक को सन्यासी, चौथा आया अलर्क, और अलर्क जब आया पति ने हाथ जोड़े, देवी हमारा वंश कैसे चले है, उन्होंने कहा हमारे हाथ नहीं जोड़ो, ठीक है एक को हम राजा बनाएंगे, लेकिन राजा छोटो मोटो नहीं बड़ो राजा। और जब गर्भ में आए सो माता ने क्या करो, तलवार हथियार पूरे कमरा में चित्र लगाए, हथियारों के चित्र लगाए, वो जब बड़ो होगा वो बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाई। राजा ध्यान से सुनना, जीजाबाई ने शिवाजी राजे बना दिया, सब जानते हैं जीजाबाई ने बनाओ के नहीं, कैसे बना दो शिवाजी राजे, उसको अच्छी शिक्षा दी है, जाने कहिया कि बेटा इतिया फुआ आई है तो पीछे लगे रहे जो कि मम्मी को छुदे तो नहीं रही, तुमने चुगली सिखा दी, छिचोरे आई तुमने सिखा दी, अब दूसरों के घर छिचोरे आई कर रहा हो, तो कह रहे पंडित जी मामोना बेगा लगा, तुम्हें तो सिखाई है, सही बता रहा है ये बात, जरूर हमारी कड़ी में लगेगी, सिखाई कौन ने है बोलो तो, पैसा चलो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन नहीं जाना चाहिए। और अपन उन्होंने कह दी जो चले जाओ ऐसो करो, अच्छे से लक्षण सिखाओ, कहो बेटों से भोजन करने बैठे, हमारे घर का नियम है कहा करने जाओ नहा के आओ, जब मिले तो हम कहूँ यही देर कहूँ अरे देन तो दे सही, अरे नहीं भोजन करके जाओ पहले नहा के आओ, आदत हो जाएगी, और आदत हो जाएगी तो जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे। मदालसा ने अपने मदालसा की अद्भुत कथा है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कथा है मदालसा की, कभी मौका मिलेगा तो महाराज की कथा गाएंगे। आज बाद में ध्रुव जी का चरित्र है, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, एक कथा भागवत में भी आई, लेकिन ये भागवत जैसी कथा पद्म पुराण में नहीं है, तो अलग ढंग से है। ध्रुव जी ने काय की पूजा करी, का करो ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति की, कैसे माता जी के प्रभाव से, बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा, ठीक है ना, बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा। आज महाराज माता जी ने ऐसी शिक्षा दी कि आज ध्रुव जी महाराज को भगवान की परम पद की प्राप्ति हुई, एक कथा सुनाई। बाद में सूत जी महाराज सोने का ऋषियों को, देव ऋषि नारद को विधाता ब्रह्मा, भगवान महादेव अपनी पत्नी पार्वती कोई कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा देवी 7 दिन से चल रही है पद्म पुराण, आज विराम ले रही है, जो कुछ हमें कहना था हमने कह दिया। कमल कहते हैं संस्कृत में, कमल को कहते हैं पद्म, क्या कहते हैं पद्म, जैसे प्रभु को भगवान को सारे फूलों में कमल का फूल प्रिय है, ऐसे ही है भगवान